नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल खूनी मिस्ट्रीज़ में। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे प्रेमी जोड़े की जो निकले थे एक सिंपल ट्रिप पे, बट वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। 18 नवंबर 1987 को एक 20 साल का लड़का जिसका नाम था जे कुक, उसको उसके पिता ने भेजा था सिएटल कि तुम जाओ और मेरी कंपनी के लिए कुछ पार्ट्स चाहिए मुझे, वो तुम सिएटल से ले आओ और अगर चाहो तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ लेके जा सकते हो। वो लड़का बहुत खुश हुआ और उसकी गर्लफ्रेंड जो 6 महीने पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी, उसका नाम था तानिया वैन कोलनबर्ग। वो 18 साल की थी। उन दोनों ने प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं सिएटल और पार्ट्स लेके अगले दिन सुबह को वो आ जाएंगे। उन दोनों का प्लान था कि वो वैन में ही रात गुजारेंगे, पार्ट्स लेके अगली सुबह को वो कनाडा में वापस आ जाएंगे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, बट जब तान्या और जे गायब हो गए उनका परिवार बहुत घबरा गया। उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी और उनकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। पुलिस उनको ढूंढने में जुट गई। दोनों ही बच्चे बहुत समझदार और रिस्पॉन्सिबल थे। उनके परिवार को पता लग गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, बट उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये तलाश उनको कहाँ ले जाएगी। ये जो अभी आप स्क्रीन पे पोस्टर देख रही हो, ये एक्चुअल पोस्टर है तब का जब ये दोनों 1987 में मिसिंग हुए थे। ये उस वैन की पिक्चर है जो जे जला रहा था और उनकी फैमिली ने ये जगह जगह बांट दी ताकि उनका कहीं से भी कोई सुराग पता चल सके। पुलिस भी अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रही थी, जगह जगह छानबीन कर रही थी। पुलिस के साथ साथ और लोकल लोग भी उनकी हेल्प कर रहे थे। फिर 24 नवंबर लापता होने के 6 दिन बाद तानिया की लाश पुलिस को मिली, जो सिएटल से करीब 80 मील दूर थी। ये वो जगह है जहाँ पर तानिया की लाश मिली थी, बहुत ही बुरी हालत में, जिसपे उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके सर में गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। और पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये एक रेप मर्डर केस है। बट जे अभी भी मिसिंग था। कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद जे ने ही तानिया को मार डाला, उसका रेप किया और वहाँ से वो फरार हो गया। बट फिर अगले ही दिन पुलिस को एक और खतरनाक खबर मिली। पुलिस को अगली सुबह पता चला कि जे का शव एक पुरानी रेलवे ब्रिज के नीचे पड़ा है, जो कि 70 मील दूर था तानिया के शव से। ये जो अभी आप फोटो देख रहे हो, ये उस एरिया की है जहाँ पे वैन मिली थी। बाद में उनकी आइटम्स जो तान्या और जे ने पहने हुए थी, वो एक अलग एरिया में बिखरे हुए मिले थे और उसके बाद थोड़ी ही दूर तान्या की बॉडी मिली थी, फिर उससे बहुत नीचे जे की बॉडी मिली थी। फिर पुलिस एक एक करके सारे सबूत जुटाने लगी और कड़ियाँ एक दूसरे से मिला के खोज करने लगी कि इनका खून किसने किया है। ये जो अभी आप फोटो देख रही हो, ये एरियल पिक्चर है तानिया की लेगिंग की, जिसमें से पुलिस ने कुछ सीमन के सैंपल उठाए थे, जो बाद में इस केस में बहुत ज़रूरी साबित होंगे, क्योंकि इसी सीमन सैंपल की मदद से क्रिमिनल पकड़ा जाएगा। बट क्रिमिनल पकड़ा जाएगा 30 साल बाद। ये कुछ जिप टाइज हैं जो वैन में मिले थे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सबूत लेटर ऑन मिलेगा, बट इसका सबूत का इस्तेमाल एट द एंड इन कोर्ट नहीं किया जाएगा। उसकी और एक वजह थी जिसकी वजह से वो केस का रिज़ल्ट डिले नहीं करना चाहते थे, तो वो उन्होंने ये सैंपल यूज़ नहीं किया था।
30 साल बाद तक कोई पता नहीं लग रहा था, अलग-अलग जाँच की गई, अलग-अलग तरह से डीएनए सैंपल का इस्तेमाल किया गया कि कहीं से खूनी का पता चल जाए कौन है, बट कभी कोई भी चेहरा सामने नहीं आया। फिर 2018 में पुलिस को एकदम से एक सूचना मिली। 2018 में एक अमेरिका की लड़की ने अपनी डीएनए की फाइल एक एंसेस्ट्री वेबसाइट पे अपलोड की। वो अपने परिवार के बारे में जानना चाहती थी, बट उसे नहीं पता था कि उसके सामने खौफनाक सच आ जाएगा। इस लड़की के सैंपल अपलोड करते ही 2 घंटों में पता चल गया कि तान्या और जे का मर्डर किसने किया है, क्योंकि इस लड़की का डीएनए उस सीमन सैंपल के डीएनए से मैच कर रहा था और वो इस लड़की का रिश्तेदार था। फिर पुलिस के सामने एक नाम आया, विलियम अर्ल टैलबूट। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पुलिस के सामने ये सच आया कि यह आदमी बचपन से ही गुस्सैल है, हर किसी को अपनी फैमिली में मारता पीटता रहा है। इसी वजह से इसकी फैमिली ने इससे बातचीत करनी कई सालों से बंद कर रखी है। पुलिस को ऑब्वियसली डीएनए का कोई सैंपल चाहिए था, जो वो इस सैंपल के तान्या की जो लेगिंग से मिला है उससे मैच करके ये कंफर्म कर सकें कि यही एक कातिल है। पुलिस इस इंसान को फॉलो करने लगी और एक दिन इस इंसान ने अपना कार में से एक कप सड़क पे फेंक दिया और ये पुलिस के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि पुलिस ने जाके ये कप साथ ही साथ उठाया और इसको डीएनए सैंपलिंग के लिए भेज दिया। लैब में से ये कंफर्म हो गया कि इस इंसान का डीएनए जो तान्या की लेगिंग में से सैंपल मिला है उससे मैच कर रहा है और इसलिए इस इंसान को पकड़ना और भी इजी हो गया और पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। विलियम ने बहुत कोशिश की बचने की, उसने बोला कि हाँ, वो तान्या से उस दिन मिला था और उन्होंने समझौते से एक-दूसरे के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाए थे, बट वो बाद में वहाँ से चला गया था और उसने तान्या का खून नहीं किया, ना ही उसने जे का खून किया है। बट बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए। फिर 2019 में अदालत ने विलियम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तान्या और जे दो साधारण बच्चे थे जो अभी हाई स्कूल से पास ही हुए थे और एक ट्रिप के लिए सिएटल गए थे, बट इस इंसान ने उनका अकेलेपन का फ़ायदा उठा के उनको वहाँ मार डाला। इस घटना ने पूरे देश को हिला डाला था, बट ये और भी चमत्कार हुआ जब डीएनए की वजह से एक कातिल 30 साल बाद पकड़ा गया और 31 साल बाद उसको उसके जुल्म की सज़ा मिली।